बड़ा। मैं कह रहा हूं कि जब आप चुप रहते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कई बार ये घमंड का आत्मा, कई बार जलन का आत्मा, हम लोग जलते हैं, कह रहे हैं कि जब किसी के घर पे कार आ जाती है तो उसी समय कह रहे हैं कि जब कार आ जाती है तो हम किसी की मिठाई खाते हैं तो किस तरीके से खाते हैं, क्या इस तरीके से खाते हैं कि बस अंदर जानी बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर ऊपर से खा रहे होते हैं कि इसके घर में कार आ गई, इसका बच्चा नौकरी लग गया, कि जलन होती है। मतलब आज भी बहुत सारे विश्वासियों के अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा है, आज भी बहुत सारे पास्टरों के अंदर आत्मा का काम कर रहा है। इसका चर्च बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा, इसकी लोग आने लगे, मेरा नहीं बढ़ा। मतलब वो कोई ना कोई चाल खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कहता है, कह रहा है कि मैं देख रहा था एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि चुप हो जा, और कह रहा कि मैं पृथ्वी का महाराजा हूं, मैं खुद देखूंगा इसको। ये जलन का आत्मा काम कर रहा था। मूसा जब छोटा था, बच्चा था, मतलब जब पैदा हुआ तो राजा ने एक आदेश दिया था कि जितने भी बड़े बच्चे हों सबको मार दो, जो बेटा पैदा हो उसको सबको मार दो। तो उसी समय कि जो उसकी बहन थी मरियम, उससे 6 साल बड़ी थी, उसने वो टोकरी में लिया और पानी में और बहा दिया, और जाकर वो मिस्र में वहां पर फिरौन के यहाँ चला गया और राजा के यहाँ पर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद परमेश्वर का दर्शन उससे आया और वो एक पहाड़ी पर गया 40 दिन, और उसके बाद वहां से एक न्यू अनॉइंटिंग प्रेयर में आने के बाद उसी समय जब वो बड़ा हुआ उसको पता लगा कि मेरा दर्शन राजा का नहीं है, मेरा दर्शन जो है मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि उन लोगों को अपनी कॉलिंग नहीं पता। मूसा को कॉलिंग ही नहीं पता थी, इसलिए उसके लिए आकाश बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? राजा के महल में बैठा है और जाकर उसने सिर में ईंट मार दिया और भाग गया और जंगल में चला गया। जब वो मर गया, मिस्री मर गया, उसके हाथ से हत्या होगी, तो उसी समय वो गया और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर, कहता ये मेरे लिए आकाश बंद क्यों हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे जीवन में परिस्थिति ना थी, अगर तेरे जीवन में दुख ना था, तो तेरे लिए कहता है कि परमेश्वर का आकाश कभी नहीं खुलने वाला था। तो उस समय व्यक्ति ने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने गया, उपवास किया, और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोलकर उससे बातें किया, अपना दिल खोलकर बातें किया, आसमान खोलकर बातें किया। और आज भी बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरी नौकरी क्यों चलेगी, मेरी सेवकाई क्यों चलेगी, मेरे घर पर आशीष क्यों नहीं है, मेरी ये ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रहा, मैं इससे बड़ा क्यों नहीं हो गया, ये कल का चेला, कल का बच्चा मेरे से आगे कैसे आ गया। तो उसी समय उन दिनों में कहता आपको जलन नहीं करना, घमंड नहीं करना, उन दिनों में आपको प्रार्थना करना है। हो सकता है आपका स्टूडेंट आपसे पहले कहता है कि पैसा कमाने लगाओ, हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी कह रहा है कल का बच्चा आपके सामने दुकान ज्यादा करने लगाओ, बिजनेस ज्यादा करने लगाओ। लेकिन नहीं, अगर आप उससे जले तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आपको उसी समय उसको आशीर्वाद दोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया करते हैं। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो आपकी फैक्ट्री कहता है कि अगर एक है दो हो जाएंगी, घर है एक है दो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जलन की बातें की तो उसी समय आप डाउन होते चले जाएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, कहते हैं ले इसको हमने पाला, इसको कल के बच्चे को हमने इतना बड़ा किया, और ये देखो कल को हमने इतना बड़ा किया, इसको हमने सिखाया, इसको हमने ये किया। लेकिन अगर आप जलने लगे तो आप डाउन हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा आज कहता है एक लाइक और शेयर जो कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लोग निराश हैं, जिनके लिए आकाश बंद है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए, उसका भी दिल खुल जाएगा, आज परमेश्वर खोलेगा उसके लिए दिल। लेकिन आपको यह बात कई बार हमें समझनी है कि आत्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर कहता है उन लोग घमंड से हमें बचना चाहिए और जलन से बचना चाहिए। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपसे पहले कोई चर्च में आ रहा है, आपके बाद आया है, लेकिन आप उसकी गवाही सुनकर अगर आप जल रहे हैं, भुन रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध कहता है कि पड़ता है, आकाश बंद हो जाता है। आकाश बंद होने का मतलब कि आपके लिए काम बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा काम होने वाला होगा बंद हो जाएगा, आप डील करने लगेंगे बंद हो जाएगा, आपके जीवन में आशीषें बंद हो जाएंगी, आप बार बार निराश रहेंगे। कब तक? जब तक आपको याद नहीं आएगा, जब तक आपको ये बात याद नहीं आएगी तब तक वो बंद रहेगा। मरियम उस समय में 22 लाख लोगों की, मैं कह रहा हूं 22,000 से लेके 22 लाख लोगों तक की कि वो उस समय भविष्यता थी उनके बीच में जहां वो रहती थी। और समय में औरतें जो थी, महिलाएं, वो उससे सलाह लिया करती थी और वो हारून और मरियम उसके लिए कहते हैं कि लोगों के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। और जब मूसा वहां से वापिस लौटा और जब वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगा तो वही हारून और मरियम उसके खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे ले हमने तो इसको बचाया था, हमने तो टोकरी में भेजा इसको, ये हमारे सामने भविष्यवाणी करेगा, और भविष्यवाणी तो हमें भी करनी आती है। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर कोढ़ आ गया।
और परमेश्वर ने कहा, कहता कि अब इसके ऊपर कोड सदा के लिए रहेगा। लेकिन उस समय मरियम और हारून कहां गए? उनको पता था कोड कहां से आया, बुराई करने के बाद, घमंड करने के बाद। कहां से आया? जलन करने के बाद। इसलिए उनको कह रहा कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य भी थे उस समय में, लेकिन वो फटाफट औषधि लेने नहीं गए, वो फटाफट उसी व्यक्ति के पास गए जिसकी बुराई किया था, और जाकर कहने लगे, परमेश्वर के दास हमें माफ कर, ये कोड कहते कि हम तुझे बताते हैं हमारे ऊपर क्यों आया, हमने तेरी बुराई की है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बता दिया, कहता है कि इसको कह रहा है कि जो जिससे मैं छुप छुप कर बातें करता हूं ड्रीम में, आज तू अपने आप को भविष्यवक्ता कहने लगी है, लेकिन कहता है मैं तेरे से कहता आमने सामने होकर बातें करता हूं। मरियम को कहा तू इसकी बुराई करते हुए नहीं डरी, कहता है कि तेरे से मैं छुप के बात करता हूं, कहता है मेरा मूसा कहता है पूरी पृथ्वी में नम्र है। कहता है कि आज अगर मसीहत को देखना है, कहता है मसीहत का नाटक नहीं करना, 50-50% पर नहीं चलने के लिए पादरी बजेंद्र ने, प्रॉफिट बजेंद्र ने कभी किसी को शिक्षा दिया। मैं कह रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रचार नहीं किया, मेरे प्रचार में लुभाने की बातें नहीं है। बाइबल बोलती है कि मेरा प्रचार जो है लुभाने वाला नहीं है। कहता है कि मेरा प्रचार में कोई बटन नहीं लगा रहा मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आप सही रहे, अगर आप आत्मिक जीवन जिले, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए आकाश खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंडी हो गए अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा सा चैनल चलाना आता है, बटन दबाना आता है एसी का, कैमरा चलाना आता है और रिमोट दबाना आता है कार का, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि घर से निकल के देखो, वीडियो में से बाहर आके देखो सेवा कैसी होती है। कमरे में बैठ के सेवा नहीं होती भाई साहब, कमरे में बैठ के तो चूहा छुप कर करता है उस सोफे के अंदर काम, लेकिन बाहर निकल। मैं कहता हूं कुछ लोग ऐसे आपने देखा कभी ललकारते हैं तो क्या बोलते हैं, कहते हैं माँ का दूध पिया तो बाहर आ। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कि वो जब तक नहीं बढ़ते और वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे मेरा काम खोल, मेरा बच्चा चंगा कर, मेरा बिजनेस चला, पीआर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपने किसी ना किसी से जलन किया हुआ है। हो सकता है आपका जलन करने का शिकार कौन बन गया हो, कहता आप ही का भाई बन गया हो, आप ही की भाभी बन गई हो, आपकी जेठानी बन गई हो, आपके दोस्त बन गए हो, जहां आप बिजनेस करते हैं आप उन्हीं के साथ अच्छा ये कार लिया या घर लिया। तो देखो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक जगह पर एलिया ने अलीशा को अनॉइंटिंग देने से पहले क्या कहा, उसको कहा, कहता अनीशा ने जब अनॉइंटिंग मांगी अपने बाप से और कहने लगा, कह रहा अपने स्पिरिचुअल फादर से बोलता है, कह रहा कि मुझे अनॉइंटिंग दे के दुगना मस्सा दे। उसने कहा अगर तू मुझे ऊपर उठता हुआ देख लेगा तो दुगनी आशीष उतरेगी। मेरे कहने समझाने का मकसद ये है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते, जब आप दान डालते हैं, दशवान देते हैं पादरी को, पास्टर को, चर्च में, तो उसी समय आप सोचो कई बार, जब आप छोटा देते हैं आप दिल से देते हैं, लेकिन जब ज्यादा देना पड़ता है तो उसके बाद हमारे अंदर ये चल रहा होता है कहीं इस पैसे से प्रॉफिट बजिंदर कार ना ले ले, घर ना ले ले, इस पैसे से ये ना ले ले, वो ना ले ले, इससे वो ना हो जाए। इसका मतलब आपके मन में चल रहा होता है कि सामने वाला ना उठ जाए। आपके परिवार में कह रहा है साहब पड़ोसी हमारे से पहले कार ना ले ले, इसका बच्चा बाहर ना चला जाए। कई लोगों के अंदर ये चलता है, इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है 50-50% नहीं चलना। कहता है घमंड का आत्मा और कह रहा ईर्ष्या करने वाला आत्मा, कहता है कि उस समय नुकसान करने लगता है उन आशीषों का जो आपने कमाई होती है, उसी समय खराब होने लगती हैं वो आशीषें, और उसी समय प्रॉब्लम में चला जाता है वो व्यक्ति। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उठते हुए नहीं देख सकते। आज हम अपने पड़ोसी को उठते हुए नहीं देख सकते, अपने भाई को जब वो जमीन खरीदता है, अपने सामने जो हमारे साथ रहता है, कि आपका जिसको हम नहीं जानते, अगर वो कार ले आया हमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वो ले आया, सामने वाला ले आया तो बड़ा दुख होगा। मैं कह रहा हूं कि चोट पहुंचेगी। एक बार एक नाइजीरिया में एक काला आदमी और एक इंडिया का आदमी दोनों पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए गए। वो MBBS कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए, और लेकिन वो पहाड़ी पर प्रेयर करने गए, क्रिश्चियन थे दोनों, और उसी समय प्रेयर कर रहे थे। तो उसी समय परमेश्वर से खुश हुआ और परमेश्वर ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए। बोला, कह रहा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करो और मुझे मेरा रंग जो है थोड़ा साफ कर दो। तो परमेश्वर ने उस काले को थोड़ा गोरा बना दिया, और जब थोड़ा सा उसका रंग साफ होने लगा, आपने देखा होगा कहीं काले भी गोरे हो जाते हैं, और उसी समय, लेकिन जब इंडियन की बारी आई तो उसी समय कहने लगा, कहता परमेश्वर दुख इस बात का है, कहता बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता जो मेरे साथ वाला था इसको फिर से काला बना दो। तो उसको जलन हुई कि इसको फिर से काला बना दो। मतलब आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये है, कहता प्रार्थना कम करते हैं लेकिन दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं कि परमेश्वर तूने उसको दे दिया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते।
कि परमेश्वर आपको पता है कि मैंने कितनी प्रार्थना किया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया आईएएस अफसर में, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन परमेश्वर इसका नंबर क्यों आया? परमेश्वर उसी समय ऐसी प्रार्थना को स्टॉप करेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए आकाश बंद कर देंगे और स्वर्गदूतों को भेज देंगे कि जाओ आप इनकी प्रार्थना को मत सुनना। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को कहता है क्लियर, परमेश्वर के दास लोग भी बोल देते हैं कई बार, परमेश्वर इसकी प्रार्थना बंद कर, मैंने सुनना नहीं चाहता। देखो हम पढ़ते दूसरा इतिहास 6:26 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है सुलेमान मंदिर बनाते वक्त परमेश्वर को क्या कह रहा है? सुलेमान ने यहां पर कहा, कह रहा है कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना आकाश बंद नहीं हो जाए, कहता इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, और कह रहा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को ना माने, कह रहा कि तो जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कहता है कि तेरे नाम को माने, कहता है कि जब तक कह रहा है कि वो ना माने, इस स्थान की ओर मुंह ना करें, जब तक प्रार्थना ना करें, जब तक अनॉइंटिंग प्लेस के पास ना आए, जब तक अभिषिक्त के पास ना आए, कह रहा तब तक उन्हें दुख देता रहे, कहता तब तक उन्हें, कह रहा जब तक वो अपने मन ना फिराएं पापों से। इसका मतलब हम बड़े बड़े पाप याद रखते हैं लेकिन छोटा पाप हम कभी याद नहीं रखते। इसलिए हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी बहनों को बांझपन है, आज भी बहुत सारे, बेशक चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के बांझपन है, आज भी लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद घर पर बैठे हैं, आज भी बहुत सारे लोगों के माँ बाप नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को सेट नहीं कर पाए, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इतना कमाने के बाद भी, बच्चों की इज्जत करने के बाद भी आज भी जूते खा रहे हैं घर पे बैठ के। लेकिन कारण क्या है? माँ बाप के दिल से पूछो, दुखी है वो संसार के अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में नहीं, कहता आपने बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा। कह रहा इसलिए कई चीजें परमेश्वर बाइबल में कहता है कि सब पाप माफ कर देता है, लेकिन एक घमंड का पाप कई बार परमेश्वर बहुत कठोरता से माफ करता है। इसलिए कह रहा है कि यहां नीति वचन में देखते हैं एक जगह पर, वहां पर के लिए लिखा, घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसको पसंद नहीं है। याद रखना आपका काम बंद है, ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा काम किस लिए बंद है? हमें पता है ब्लैक मैजिक है। नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण काम बंद नहीं हुआ। जिसके पास भी चले जाओ उसको परमेश्वर का आत्मा, कई लोग तुक्के मारते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी आगे से बताएंगे विश्वासी को कि आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ। अरे भाई उसको सही बताओ, झूठा गोस्पेल मत बांटो। ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, वो मसीह लोग हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं। उसको बताऊं तूने किसी की बुराई की है, उसको बताऊं तूने घमंड किया है, उसको बताऊं तू जलता है आज भी किसी से। इसका मतलब तेरे नेचर में 2 तरह के या 3 तरह का कोई ना कोई व्यवहार है तेरे नेचर के अंदर आज भी। इसलिए कहता है कि आप अभी तक वहीं पर खड़े हैं, अभी तक मंजिल आपको नहीं मिली है। लेकिन आज रात कहता है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज अब आपका काम खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक आने वाला है। कह रहा है कि जब लोग मन फिराएंगे, सुलेमान ने अपने उस लिए कहता है परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के जब तक लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस पर ना आए, और जब सुलेमान के 2 लड़के हुए, यारोबाम और मैं एक दूसरे को तो झंडूबाम कहूंगा, और तो जब वो एक लड़का था उसका, और उसके बाद एक सेनापति था, वो दोनों जो हैं वो आपस में जलने लगे, और दोनों जलने के बाद उन्होंने, एक ने जाकर बछड़ा बना लिया वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहता है कि सुलेमान के मंदिर में जाएं और वापस लौट करना है। उनको डर हो गया, और उसी समय उसने वहां पर कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर यहीं है, सोने के बछड़े की पूजा करो। और उसी समय लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन उस समय में परमेश्वर का आदेश था कि जकरिया 14:17 में कि सब लोग कहता है जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, यरूशलेम में पहुंचे, अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचे। यही वो मंदिर है कहता है जहां पर परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दी सुलेमान के कहने पर कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके काम खोलूंगा अगर वो मन फिरा कर आएंगे। और इसी समय आज भी कहते हैं परमेश्वर ने अभिषिक्तों को रखा है। आज भी जहां पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग प्लेस दिया, कहां अनॉइंटिंग प्लेस? कह रहा है जहां पर लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, टीवी जा रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, किसी के भविष्यवाणी किया, हाथ रखा, चल भाई चंगा हो गया। इसका मतलब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, आपको पहचान नहीं है क्या? कह रहा है कि आज भी किसी की वीडियो देखते हैं और उसी समय अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, और आप बुराई करने लगते हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे चर्च में ही एक लड़की ने कहता है कि एक वीडियो देखा और कोई मेरी बुराई कर रहा था और उसने अपने मुंह से निकाल दिया, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया उसको पैरालाइज हो गया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आज। और ये लड़की अभी जो थोड़े दिन पहले के इसने भी एक वीडियो देखा, इसको किसी ने बताया और ये बुराई करने लगी, और जब इसने बुराई किया तो मुझे किसी ने बताया, कहता है आप ही की वॉलंटियर एक बुराई कर रही है। और क्या हुआ? जादू टोना नहीं हुआ, उसके ऊपर प्रॉब्लम आया। और इसी समय
उसको घेर लिया बीमारियों ने, टीबी हो गया, कभी रसोलियाँ हो जाती, कभी टीबी हो जाता। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो दिल था मेरा कि मैं उसके ऊपर हाथ ना रखूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे मजबूर कर रहा था उसके ऊपर हाथ रख। और उसी समय क्योंकि वो सामने बैठी थी, और जब मैंने हाथ रखा उसी समय ही मैंने कहा 21 दिन में ठीक होगी, परमेश्वर ने उसे 7 दिन में ठीक कर दिया। लेकिन उस लड़की ने गवाही दिया, मतलब वो मन फिरा कर आई थी, वो मन फिरा कर आई थी, हमें बता कर नहीं आई थी। मन फिराना कहता किसी को बताना नहीं है कि मैं आज वहां पे माफी मांगने जा रही हूं। कहता है आप कहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपने उसी समय मन फिराना है और उसी समय परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप इन चीजों को समझें और इसी समय परमेश्वर के सामने मन फिराएं। जैसे इस लड़की ने मन फिराया, इसको पता लग गया, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वो लड़की ने खुद कहा, कहती कि मैंने ऐसा प्रॉफिट नहीं देखा जो नम्र है। हमने बुराई किया, चुगली किया, और कहते जब मैं बीमार हुई इसके चर्च में गई, इसने मेरे पर हाथ रखा, प्रार्थना की और मैं चंगी होगी। तो बाइबल क्या कहती है, मूसा कह रहा है कि नम्र था, और हारून कहता है और मरियम जब कोड लेकर कह रहा है बीमारियां लेकर दोबारा उसके पास गए, क्या मुंह लेकर जाते उसके पास, लेकिन जब गए तो उसी समय माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसे माफ किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय चंगा किया। पवित्र आत्मा चंगाई देता है, परमेश्वर दया करता है। लेकिन यहां पर सुलेमान भी पुराने नियम में बता रहा है, परमेश्वर अगर ये पापों से मन फिराए, अगर ये घूम फिर कर, हो सकता है आपने किसी भी तरह का पाप कर दिया हो सकता है आप किसी भी तरीके से पाप में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में चल सकते हैं? परमेश्वर से जो मांगना है, परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं, और इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।